नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। यूपी में तो चुनाव है जिसको लेकर तमाम पार्टियां तैयारियां भी कर रही हैं, लेकिन उससे पहले बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं। 2 सीटों पर आप बखूबी तारापुर और कुशेश्वर जानते ही हैं। लेकिन इस बीच में जो सबसे मज़ेदार हिस्सा है, जो इनसाइड स्टोरी है, वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो बेहद रोचक भी है। इस बीच में बहुत दिनों के बाद जो है, सालों बाद आप कह सकते हैं, लालू प्रसाद यादव जी का जो है एंट्री हुई। उन्होंने फिर अपनी अंदाज में, अनोखे अंदाज में जो है रैलियाँ की, लोगों को संबोधित किया और फिर से नीतीश सरकार के साथ साथ मोदी सरकार के बारे में भी बहुत कुछ बताया। लेकिन इस बीच में जिन लोगों की परीक्षा होनी है, क्या उसके बारे में आप जानते हैं कि उनके लिए ये इम्तिहान कितना ज़रूरी है, कितना बड़ा है, कितनी बड़ी ये चुनौती है? आइए आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार के लिए परीक्षा तो है, अब वो इसलिए क्योंकि लालू यादव उनके सामने खड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा परीक्षा है कि वो आरजेडी के ही साथ सामने खड़ी हो गई है। दोनों का गठबंधन था, लेकिन उपचुनाव में दोनों अलग नज़र आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या गठबंधन भी टूट जाएगा? लेकिन इस बीच में कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, इन तीनों की सबसे बड़ी परीक्षा है। इन्हीं तीनों पर कांग्रेस ने रिस्क लिया है, जिम्मेदारियां दी हैं और इन तीनों की जिम्मेदारी है कि उपचुनाव में कांग्रेस को फतेह करा दे, यानी जीत दिलाए। अगर नहीं दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं कन्हैया जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जिस चीज़ के लिए माने जाते हैं, उसमें फेल हो जाएंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के परीक्षा में तो पास फेल हो ही जाएंगे, साथ ही साथ वो अपने परीक्षा में भी फेल हो जाएंगे अगर वो जीत नहीं दिला पाते हैं तो। इसलिए ये दोनों सीट पे जो है बहुत कांटे की टक्कर है। तो सभी पार्टियां एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। किसका जीत होगा, किसका हार होगा, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में कन्हैया को जीतना ही होगा, उनको जीत दिलाना ही होगा। अगर कांग्रेस की वापसी नहीं होती, जीत नहीं होता है, तो कन्हैया को लेकर जो बातें की जा रही हैं, जो उम्मीदें की जा रही हैं, उन सब पर पानी फिर जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।